सभी पेड़ कीमती हैं। हमारे शहरों में पेड़ों का आवरण लगातार खतरे में है। ऊंची इमारतों को रास्ता देने के लिए और अन्य चीज़ों के लिए पेड़ों को कम किया जा रहा है। हम में से ज़्यादातर तो लोग असहाय महसूस करते हैं जब हम किसी पेड़ को कटते हुए देखते हैं, जबकि हमारा दिल उस समय पर्यावरण के लिए दर्द महसूस कर रहा होता है। एक पूर्ण विकसित पेड़ की कटाई इस बात का उदाहरण है कि कैसे लोग उसे बेरहमी से काटते हैं। Please subscribe to the channel and also click the bell icon to get notification. कुछ हालिया घटनाएं हैं जो इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि पेड़ संरक्षण कानूनों को कैसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है। पर आम नागरिक यदि चाहे, आम नागरिक यदि हिम्मत करे तो कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसका एक उदाहरण अभी मुंबई में है। आज मैं मुंबई महाराष्ट्र की उसी घटना पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मुंबई में स्थानीय निवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने बीएमसी के साथ पेड़ों की अवैध कटाई का मुद्दा उठाया था। बीएमसी ने तब एक निरीक्षण किया और मामले में जांच के लिए एमआरए मार्ग थाने में पुलिस शिकायत दर्ज की। बीएमसी ने पुलिस को पेड़ को काटने वाली विज्ञापन कंपनियों पर केस दर्ज कराने के लिए कहा था। मुंबई पुलिस ने मुंबई में पेड़ों की अवैध कटाई के लिए ओरियन एडवर्टाइजर के सीईओ अतुल असर और सेल्युअल पब्लिसिटी के जीएम रूमी फिल्म मारवा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है और कुल 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। राजीव सावंत, जॉइंट पुलिस कमिश्नर, गामदेवी डिवीजन के अनुसार इन कंपनी के निर्देशों पर ही कंपनी से संबंधित होल्डिंग के दृश्य को साफ करने के लिए पेड़ों की कटाई की गई थी। जो लोग पेड़ों को काट रहे थे वह इन विज्ञापन कंपनियों के कहने पर यह कर रहे थे। पुलिस ने उनके कॉल डेटा रिकॉर्ड का सत्यापन किया है। इन कंपनियों ने हैकर्स को बैंक ट्रांसफ़र और चेक से भुगतान भी किया था। नियमों के अनुसार मुंबई शहर में किसी भी पेड़ को काटने के लिए बीएमसी के ट्री अथॉरिटी से अनुमति लेनी होती है। आरोपियों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पेड़ों के संरक्षण अधिनियम 1971 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने होल्डिंग के लिए रास्ता बनाने के लिए पेड़ों को काट दिया था। मुंबई के इन स्थानीय निवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है। भारत में पेड़ भारतीय वन अधिनियम के तहत आते हैं, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में पेड़ की कटाई के खिलाफ नियम और कानून बनाए हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी व्यक्ति को किसी भी मेट्रो शहर में ऐसा करते देखते हैं तो बस रुकें और घूरे नहीं, क्योंकि अब आप उन पेड़ों को बचा भी सकते हैं। आइए देखते हैं कि आप उन्हें कैसे बचा सकते हैं। Stand point. यदि आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में पेड़ महाराष्ट्र पेड़ों के संरक्षण अधिनियम 1975 के तहत आते हैं और एक पेड़ को एक पेड़ अधिकारी ट्री ऑफिसर की पूर्व अनुमति के बिना नहीं गिराया जा सकता। यदि आपको मुंबई में एक पेड़ गिरता हुआ दिखाई देता है, कोई पेड़ को काटता हुआ दिखाई देता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसके पास जाकर उससे बीएमसी की ट्री अथॉरिटी की अनुमति की एक प्रति मांग सकते हैं। उसके पास कोई रिसिप्ट होगी यदि उसने अनुमति ली है, जिसमें ट्री नंबर, प्रकार और आकार, किस प्रकार का पेड़ काटना है, उसका आकार कितना काट सकते हैं और पेड़ों को काटने या प्रत्यारोपण करने का आदेश होगा। यदि कोई सहमति नहीं दिखाई जाती है, कोई आपको रिसिप्ट नहीं दिखाता है, तो पेड़ काटने की तस्वीर को तुरंत मुंबई पुलिस के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करें।
अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में पेड़ संरक्षण अधिनियम 1994 के अंतर्गत आते। 1994 के अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली संरक्षण के तहत एक ट्री अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। कोई भी व्यक्ति किसी भी भूमि में किसी भी पेड़ या किसी भी वन उपज को गिराने, हटाने या काटने का काम नहीं करेगा, और यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो उसको एक ट्री ऑफिसर, वृक्ष अधिकारी से अनुमति की आवश्यकता होती है। अधिनियम में यह भी कहा गया है कि पेड़ को हटाने या काटने की अनुमति प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में उसी संख्या और उसी प्रकार के पेड़ लगाने के लिए बाध्य है जहाँ से पेड़ काटा या गिराया गया है। तो यदि आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति दिल्ली में कोई पेड़ काट रहा है तो इसलिए तो पहली बात तो ये कि उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए ट्री ऑफिस से। दूसरा, उसको उसी प्रकार का पेड़ उसी संख्या में, यदि वो 1 काट रहा है या 2 काट रहा है, उसी क्षेत्र में लगाने होंगे। इसलिए यदि आप किसी को दिल्ली में एक पेड़ काटते हुए देखते हैं तो उससे ट्री ऑफिस की लिखित अनुमति दिखाने के लिए कहें। यदि कोई सहमति नहीं दिखाई जाती है तो पेड़ काटने की एक तस्वीर को दिल्ली पुलिस के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करें। ऐसे ही यदि आप चेन्नई में किसी को पेड़ काटते हुए देखते हैं तो चेन्नई के लिए आवश्यक है कि पेड़ काटने वाले व्यक्ति की ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन से पूर्व अनुमति हो। अनुमति फॉर्म, जो निगम की वेबसाइट पर भी है, में विभिन्न कॉलम हैं जिसे एक व्यक्ति को भरना है जो कार्रवाई को सही ठहराता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो चेन्नई में पेड़ काट रहा है तो निगम से दी हुई अनुमति पर्ची के बारे में उससे पूछें। यदि व्यक्ति इसे आपको नहीं दिखा सकता तो पुलिस को कॉल करें या चेन्नई पुलिस के ट्विटर हैंडल पर पेड़ काटने की तस्वीर और जगह को ट्वीट करें। अब बात करते हैं बेंगलुरु की। कर्नाटका वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पेड़ को नहीं गिरा सकता, चाहे वह उसके स्वामित्व में हो या नहीं। उसे ऐसा करने के लिए वृक्ष अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। अब जब आप बेंगलुरु में किसी को पेड़ काटते हुए देखते हैं तो उससे पूछें कि क्या उसके पास ट्री अथॉरिटी या BBMC की अनुमति है जिसमें वहाँ के अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर लगी है या नहीं। यदि उसमें उसकी अनुमति नहीं है तो आप ट्री ऑफिसर को कॉल कर सकते हैं या स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित कर सकते हैं कि एक पेड़ को बिना अनुमति के काटा जा रहा है और यह कर्नाटका संरक्षण अधिनियम के तहत एक अपराध है। आप बेंगलुरु पुलिस के ट्विटर हैंडल पर भी पेड़ काटने की तस्वीर और जगह को ट्वीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं देश के एक और बड़े शहर कोलकाता की। शहर में पेड़ की कटाई को पश्चिम बंगाल पेड़ अधिनियम 2006 के तहत नियंत्रित किया जाता है। कोलकाता में एक पेड़ गिराने के लिए आपको वन विभाग और कलकत्ता नगर निगम की अनुमति की आवश्यकता होती है। यदि आप कोलकाता में लोगों को पेड़ काटते हुए देखते हैं तो उनकी पहचान पूछें और क्या उनके पास वन विभाग और नागरिक निकायों की अनुमति है। यदि पार्टी आपको दस्तावेजों को नहीं दिखा सकती है तो वन विभाग को सचेत करें या आप सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के लिए पुलिस की शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि फुटपाथ पर पेड़ों को सार्वजनिक संपत्ति माना जाता है और किसी व्यक्ति को गिराने का अधिकार नहीं है। अगली बार जब आप मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई में एक पेड़ को कटते हुए देखते हैं तो अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। आओ पेड़ बचाएं, देश बचाएं। यदि आपको लगता है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए और उनको जागरूक करने में
ये वीडियो मदद कर सकता है तो कृपया इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। आओ हिम्मत दिखाएं और हरित भारत की ओर एक कदम बढ़ाएं। जय हिंद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो ये काम भी जल्दी से कर दीजिए और हाँ, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।